नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज की खास पेशकश शहर की सरकार। शहर की सरकार में आज आप पहुंचे हैं मानेसर नगर निगम के गांव कासन में। जानेंगे कासन गांव में अभी तक क्या विकास कार्य हुए हैं और अभी भी किन समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। सरपंच ने क्या विकास कार्य कराए और 2 साल पहले नगर निगम में आए कासन गांव में निगम के द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, इन पर लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे आखिरकार अभी भी किन समस्याओं के बीच ये गांव उलझा हुआ है। आइए चलते हैं, जानते हैं गांव की क्या क्या है समस्याएं। अब पहुंचे हम कासन गांव में, जो कि मानेसर नगर निगम का एक गांव है, लेकिन उस गांव की जो एंट्रेंस है उसी से मैं आपको रूबरू करा देता हूं, तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये उस कासन गांव के एंट्रेंस है जहां पर गंदगी से लोगों का स्वागत होता है। हालांकि बड़े बड़े बोर्ड इस गांव के बाहर जरूर लगा दिए गए हैं कि आपका कासन गांव में स्वागत है, लेकिन जो तस्वीरें हैं कुछ और ही बयां करती है। और इतनी गंदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े बोर्ड जरूर है लेकिन उसके साथ साथ जो लोग इस गांव में आते होंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो है बदबू भरे और गंदगी के बीच से उनको इस गांव में एंट्री करनी पड़ती है। और साथ ही साथ इस गांव की मैं बता दूं करीबन 5,500 के करीब जो वोटर्स हैं वो इस गांव में रहते हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल पास में बात करूं, सिटी बस क्यू सेंटर यानी कि एक छोटा बस स्टॉप भी यहाँ बनाया गया है कि और जो भी गांव के ग्रामीण हैं वो यहाँ आते हैं तो साथ ही साथ ये बस क्यू सेंटर बनाया गया, यहाँ खड़े होते हैं। और मात्र 10 मीटर की दूरी पे एक डंपिंग स्टेशन यहाँ बनाया गया, क्योंकि जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनको काफी परेशानी होती है। उस बदबू के बीच में ये लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। और साथ ही साथ एक ऑटो स्टैंड यहाँ पर बना दिया गया है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव के अंदर कितना विकास कार्य हुआ होगा, क्योंकि जो गांव का शुरुआत है उसी शुरुआत में इस तरीके की जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। वो चाहे जिस तरीके से ग्रामीणों की मैं बात करूं, वो आरोप लगा रहे कि निगम में आने के बाद काम नहीं हो रहे, लेकिन उससे पहले क्या सरपंच ने इस गांव में कार्य कराए वो आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ तमाम जो रोड है यहाँ पर वो टूटी नजर आ रही है। और सीधा सीधा हम बात करें, विकास के नाम पर मात्र खाना पूर्ति सी होती नजर आ रही है। टूटी सड़कें और आप ये देख सकते हैं गंदगी, और जो सीसी रोड है यानी कि सीमेंटेड जो रोड बनाया गया था उसमें बड़ी बड़ी दरारें यहाँ देखी जा सकती है। तो जाहिर तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस गांव में आखिरकार कितना विकास कार्य हुआ है या नहीं। और आगे हम चलते हैं और आगे लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस गांव में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है क्या है, वो देखने वाली भी बात होगी। लेकिन अभी हम जनता से जरूर इस चीज की जानकारी लेंगे, आखिरकार सरपंच ने उनके गांव में विकास कार्य कराए हैं या फिर नगर निगम अधिकारियों की तरफ से कोई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कासन गांव की भगत सिंह पट्टी पे मैं इस समय मौजूद हूं, जहां तमाम लोग कहीं ना कहीं इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इस तरीके के हालात आपको पूरे कासन गांव के अलग अलग मोहल्ले और कॉलोनीज में नजर आ जाएंगे, क्योंकि जगह जगह पर ये गड्ढे यानी कि मैं बात करूं सड़क को खोद दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तमाम इस गांव के लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कब से ये समस्याएं चली आ रही है। सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, कब से ये समस्या चली आ रही है और कितना? नगर निगम आने के बाद ये हो रही है जी, ये समस्या सारी। पहले हमने सहूलियत थी सारी चीज़ें की, और ये नगर निगम आने के बाद हमने परेशानी हो रही है। ना तो निकला जा रहा है, सारा तो गांव खोद दिया, गलियाँ खोद दी, हर एक के खर्चे बढ़ा दिए, हर सब चीज़ पे टैक्स लगा दिया, खर्चा बढ़ा दिया, और हमने दिक्कत होती आ रही है। नगर निगम से हमने इतनी दिक्कत है, जिया भी ना जा रहा मारते। इसके अलावा क्या क्या समस्या है? साफ सफाई गांव में हो रही है, सुरक्षा की किस तरीके के इंतजाम? नगर निगम वाला तो आ ही नहीं रहा जी, हम सफाई के लिए कोई नहीं आता यहाँ। हमारे मारुति वाले ही करवा रहे हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत करवा रहे हैं, तो बस पहली भी करवा रहे थे वे तो। और नगर निगम वाला का तो ना ट्रैक्टर है ना ये
सफाई वाला आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। तो लगातार समस्या से घिरा हुआ ये गांव है, कितनी समस्या देखते हैं? क्या बरसात के बाद किस तरीके के हालात इस गांव के होते हैं? ऊपर से टैक्स लगा रहे हैं, ना कोई साफ सफाई है, ना कहीं की कुछ भी है, और सारा गड्ढा गुड्ढा सब क्यों खोद गए, एक बार ने पटक दिया है। हमने नगर निगम की जरूरत ना है बस। तो बिल्कुल नगर निगम के खिलाफ तमाम लोगों में रोष इस गांव में नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की व्यवस्था आप देखते हैं? क्या गांव में पार्क है खेलने के लिए? क्या जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, उनको उठाने के लिए कोई इंतजामात किए गए हैं? नहीं सर, अभी यहाँ भी फिलहाल कुछ भी सुविधा नहीं आ रही नगर निगम की तरफ से। जो कुछ था हमारा सब कुछ तोड़ फोड़ के हमें बिल्कुल, हमारी नालियाँ बिल्कुल ख़राब कर दी हैं। पानी बिल्कुल मकानों में, हमारे मकानों में तरेड़ भी आ चुकी है, आप देख सकते हो मकानों में तरेड़ भी आई हुई हैं। लेकिन यहाँ की साफ सुविधा बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। बरसात में किस तरीके के हालात देखते हैं इस गांव में? बरसात में पहले तो हमारा ठीक ठाक था कि हमारा पानी निकल जाता था जैसे तैसे करके। अब तो गड्ढे खोदने की वजह से जब भी बारिश का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, वो पूरा ज़मीन के अंदर ही रह जाता है, जिससे कि मकान बैठने का भी खतरा रहता है। अब हमें सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात है? क्योंकि हम बात करें मारुति जो कंपनी है वो आप ही के गांव की जो सीम है, जमीन है, उसी के अंदर है। उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं, किस तरीके के हैं? मारुति से हमें बहुत सुरक्षा मिल रही थी, लेकिन अब ये नगर निगम आने के बाद हमारा तो सब कुछ ही छीन गया हमसे। अब इससे तो हमें और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अब हमें। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम समस्या से घिरा हुआ ये गांव नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इस तरीके के जो पैसेज हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जगह जगह जो पानी की लेन है जो है वो टूटी हुई है, और दूसरी तरफ भी यही एक बड़ा कारण कि इस गांव की तमाम सड़कों पर इस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम बात करें, जगह जगह जो गंदगी है वो यहाँ पर जमा होगी। हालांकि लोगों का ये सीधा सीधा आरोप है कि नगर निगम अधिकारियों को वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम अधिकारी इस गांव की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि अब भी इस गांव के जो सरपंच थे उनसे भी हम जानने के प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनके कार्यकाल में उन्होंने इस गांव के कितने विकास कार्य कराए हैं। क्या ये जो तस्वीरें हैं उसी कार्यकाल की हैं? क्या फिर नगर निगम आने के बाद इस तरीके के हालात इस गांव के हुए हैं? ये जानने के लिए हम आगे और चलेंगे और तमाम लोगों से उनकी राय जरूर जानेंगे। आखिरकार इस गांव में विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे? महिलाओं की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ती जा रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि तमाम जो महिलाएं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीने की पानी की है, क्योंकि यहाँ पर आप टैंकर से पानी ये मंगाते हैं और फिर उसका यूज करते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो साफ सफाई की है, क्योंकि जैसे ही हम इस गाँव के अंदर हमने एंटर किया तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े कूड़े के जो ढेर थे वो नजर आ रहे थे। तमाम महिलाएं, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। मैम, क्या नाम है? सबसे पहले नाम बता दीजिए। प्रीति। प्रीति जी, क्या समस्या है सबसे बड़ी है इस गांव की? सर यहाँ पे मतलब पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। हमारे गांव में पानी पहले से भी मतलब कम आता था, फिर सरपंच को कह कह के हम अपने यहाँ पे पानी मंगवा लेते थे कि भाई हमारी गली में पानी नहीं आया हुआ। अब हम अपनी समस्या किसी को नहीं कह सकते, सरपंच के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि अब तो नगर निगम के अंडर आ गया। तब से नगर निगम के अंडर आया, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं गलियां कितनी बुरी हो गई हैं, पहले से बद से मतलब बदतर हो गया हमारा गाँव। किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। बिजली तो पहले भी आती थी और अब भी आती है। हम ही अपने मतलब बिल भुगतान सब कुछ हम करें, फिर भी हमें किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है। पानी के लिए तो बहुत ही बुरा हाल है। और ये गलियां देखो। क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा है इस गांव में, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं सर, महिला तो सुरक्षा नहीं है यहाँ पे तो। हाँ, इस दिक्कत है, पानी की ज़्यादा दिक्कत है। बिजली तो सही आ रही है। किस तरीके से पानी का यूज करते हैं? क्या बाहर से टैंकर मंगाते हैं आप लोग? हाँ, पानी के टैंकर भी मंगाते हैं। महीने दिन में 15 दिन में पानी का टैंकर भी आता है। और साफ सुथरा भी नहीं है। हर गली में जाकर देखो कूड़ा करकट हमेशा पड़ा रहता है, कोई साफ सफाई नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या आप लोगों ने शिकायत की निगम आने के बाद निगम अधिकारियों से? क्या उनकी तरफ से कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आप लोगों के बीच में है? ना जी, हमने अभी से जैसे ये रोड वोड हमारे सारे फोड़ दिए इन्होंने, नलके वलके सब तोड़ दिए, तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। और 15 दिन से तो हम बहुत परेशान हैं पानी के लिए। कहीं से नलकी लगा के भरते हैं, कहीं से भर के लाते हैं, या भाई टैंकर मंगवाते हैं। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो टैंकर नहीं मंगवा सकते, वो क्या करें बताओ। तो निगम आने से हमें बहुत वो हुआ है नुकसान।
इस गांव में पनपती रही हैं और उसी का कोई ना कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह एक बड़ा कारण कि लगातार शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम अधिकारी इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और यही एक कारण कि तमाम लोग अपनी शिकायत के बावजूद भी अपनी समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे हैं। और देखना ये होगा कि इस गांव के जो लोग हैं आने वाले समय में निगम के खिलाफ क्या मोर्चा खोलते हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर, मानेसर।